आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक जननायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बल्कि इसे अभिनेता विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इसी वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोगों ने इसे विजय की फिल्म का सफर का ग्रैंड फिनाले बताया। जननायकन का निर्देशन एच विनोद ने किया है, जो इससे पहले कई सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म को केविन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बजट की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिल्म की घोषणा के बाद से इसे विजय की विदाई फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड के रूप में नजर आती है। फिल्म में बॉबी देओल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, प्रिया मनिंग, गौतम वासुदेवन मेनन, नारायण, सुनील और कई अनुभवी कलाकारों का फिल्म का हिस्सा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपने आप में इस फिल्म को खास बनाती है। जहां तक अभिनय की बात है, ट्रेलर और प्रमोशनल सामग्री को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि विजय ने अपने किरदार में भरपूर ऊर्जा और करिश्मा दिखाया है। फिल्म को एक ऐसे नेता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए खड़ा होता है। यही कारण है कि फिल्म का नाम जननायकन रखा गया, जिसका अर्थ होता है जनता का नायक। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। वह भ्रष्ट व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में राजनीति, जन समर्थन, संघर्ष और नेतृत्व जैसे विषयों को दिखाया गया है। ट्रेलर से यह संकेत मिलता है कि कहानी में कई बड़े टकराव और भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी कहानी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि विजय वास्तविक जीवन में भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक फिल्म के रूप में भी देख रहे हैं। यही वह वजह है कि रिलीज के पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सत्येंद्र सूर्या ने संभाली है। ट्रेलर और प्रोमो में दिखाई गई विजुअल क्वालिटी काफी शानदार नजर आती है। बड़े बड़े फ्रेम, भीड़ वाले राजनीतिक दृश्य और एक्शन सीक्वेंस को फिल्म को भव्य बनाते हैं। रंगों का उपयोग भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म को एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है और इसका हर दृश्य बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का बड़ा हिस्सा है। ट्रेलर में विजय को कई दमदार एक्शन दृश्यों में देखा गया है। फाइट सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं और इसमें मास एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। विजय के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म का यादगार सिटी मार्च देने वाली दिखाई देती है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है। विजय और अनिरुद्ध की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार काम कर चुकी है। यही कारण है कि इस फिल्म के संगीत को लेकर भी काफी दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर ने पहले ही दर्शकों को प्रभावित किया है। अनिरुद्ध का संगीत फिल्म की भावनाएं और एक्शन दोनों को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं की। चूंकि फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में कई बार देरी हुई और सेंसर से जुड़ी कानूनी चुनौतियां सामने आई, इसलिए यह लगातार खबरों में बनी रही। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने लगातार इस फिल्म के समर्थन में पोस्ट करते रहे। ट्रेलर को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई लोगों ने इसे विजय के करियर की शानदार विदाई का फिल्म बताया। जहां तक आलोचकों की बात है, रिलीज से पहले पूरी समीक्षा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विस्तृत क्रिटिक रिव्यू आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी ऊंची रही है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म की अंतिम कमाई के आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि फिल्म को ब्रेक इवन के लिए 500 करोड़ रुपए के आसपास का वैश्विक कारोबार करना पड़ सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट आधारित जानकारी नहीं है। आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की सटीक जानकारी यह भी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ओटीटी रिलीज की बात करें तो अभी तक किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म और ओटीटी रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म के डिजिटल अधिकारों को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, लेकिन निर्माताओं द्वारा अंतिम घोषणा नहीं की गई है। हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जा रही है। इससे पूरे भारत के दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत विजय की पावर, स्टार विशाल स्केल, राजनीतिक विषय, दमदार एक्शन और अनिरुद्ध का संगीत है।
इसके अलावा फिल्म को विजय के अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाने से भी इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर रिलीज में हुई देरी और कानूनी विवादों ने फिल्म की यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन इससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक जन नायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बल्कि इसे अभिनेता विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इसी वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोगों ने इसे विजय की फिल्म का सफर का ग्रैंड फिनाले बताया। जन नायकन का निर्देशन एच विनोद ने किया है, जो इससे पहले कई सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म को केविन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बजट की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिल्म की घोषणा के बाद से इसे विजय की विदाई फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड के रूप में नजर आती है। फिल्म में बॉबी देओल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, प्रिया मनिंग, गौतम वासुदेवन मेनन, नारायण, सुनील और कई अनुभवी कलाकारों का फिल्म का हिस्सा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपने आप में इस फिल्म को खास बनाती है। जहां तक अभिनय की बात है, ट्रेलर और प्रमोशनल सामग्री को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि विजय ने अपने किरदार में भरपूर ऊर्जा और करिश्मा दिखाया है। फिल्म को एक ऐसे नेता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए खड़ा होता है। यही कारण है कि फिल्म का नाम जन नायकन रखा गया, जिसका अर्थ होता है जनता का नायक। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। वह भ्रष्ट व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में राजनीति, जन समर्थन, संघर्ष और नेतृत्व जैसे विषयों को दिखाया गया है। ट्रेलर से यह संकेत मिलता है कि कहानी में कई बड़े टकराव और भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी कहानी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि विजय वास्तविक जीवन में भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक फिल्म के रूप में भी देख रहे हैं। यही वह वजह है कि रिलीज के पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सत्येन सूर्या ने संभाली है। ट्रेलर और प्रोमो में दिखाई गई विजुअल क्वालिटी काफी शानदार नजर आती है। बड़े बड़े फ्रेम, भीड़ वाले राजनीतिक दृश्य और एक्शन सीक्वेंस को फिल्म को भव्य बनाते हैं। रंगों का उपयोग भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म को एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है और इसका हर दृश्य बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का बड़ा हिस्सा है। ट्रेलर में विजय को कई दमदार एक्शन दृश्यों में देखा गया है। फाइट सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं और इसमें मास एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। विजय के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म कई यादगार सिटी मार्च देने वाली दिखाई देती है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है। विजय और अनिरुद्ध की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार काम कर चुकी है। यही कारण है कि इस फिल्म के संगीत को लेकर भी काफी दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर ने पहले ही दर्शकों को प्रभावित किया है। अनिरुद्ध का संगीत फिल्म की भावनाएं और एक्शन दोनों को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं की। चूंकि फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में कई बार देरी हुई और सेंसर से जुड़ी कानूनी चुनौतियां सामने आई, इसलिए यह लगातार खबरों में बनी रही। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने लगातार इस फिल्म के समर्थन में पोस्ट करते रहे। ट्रेलर को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई लोगों ने इसे विजय के करियर की शानदार विदाई का फिल्म बताया। जहां तक आलोचकों की बात है, रिलीज से पहले पूरी समीक्षा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विस्तृत क्रिटिक रिव्यू आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी ऊंची रही है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म की अंतिम कमाई के आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि फिल्म को ब्रेक इवन के लिए 500 करोड़ रुपए के आसपास का वैश्विक कारोबार करना पड़ सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट आधारित जानकारी नहीं है। आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की सटीक जानकारी यह भी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। OTT रिलीज की बात करें तो अभी तक किसी OTT प्लेटफॉर्म और OTT रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म के डिजिटल अधिकारों को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, लेकिन निर्माताओं द्वारा अंतिम घोषणा नहीं की गई है। हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जा रही है।
इससे पूरे भारत के दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत विजय की पावर, स्टार विशाल स्केल, राजनीतिक विचार, दमदार एक्शन और अनिरुद्ध का संगीत है। इसके अलावा फिल्म को विजय के अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाने से भी इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर रिलीज में हुई देरी और कानूनी विवादों ने फिल्म की यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन इससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आज हम बात कर रहे वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक जन नायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बल्कि इसे अभिनेता विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इसी वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोगों ने इसे विजय की फिल्म का सफर का ग्रैंड फिनाले बताया। जन नायकन का निर्देशन एच विनोद ने किया है, जो इससे पहले कई सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म को केविन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बजट की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिल्म की घोषणा के बाद से इसे विजय की विदाई फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड के रूप में नजर आती है। फिल्म में बॉबी देओल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, प्रिया मनिंग, गौतम वासुदेवन मेनन, नारायण, सुनील और कई अनुभवी कलाकारों का फिल्म का हिस्सा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपने आप में इस फिल्म को खास बनाती है। जहां तक अभिनय की बात है, ट्रेलर और प्रमोशनल सामग्री को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि विजय ने अपने किरदार में भरपूर ऊर्जा और करिश्मा दिखाया है। फिल्म को एक ऐसे नेता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए खड़ा होता है। यही कारण है कि फिल्म का नाम जन नायकन रखा गया, जिसका अर्थ होता है जनता का नायक। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। वह भ्रष्ट व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में राजनीति, जन समर्थन, संघर्ष और नेतृत्व जैसे विषयों को दिखाया गया है। ट्रेलर से यह संकेत मिलता है कि कहानी में कई बड़े टकराव और भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी कहानी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि विजय वास्तविक जीवन में भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक फिल्म के रूप में भी देख रहे हैं। यही वह वजह है कि रिलीज के पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सत्येन सूर्या ने संभाली है। ट्रेलर और प्रोमो में दिखाई गई विजुअल क्वालिटी काफी शानदार नजर आती है। बड़े बड़े फ्रेम, भीड़ वाले राजनीतिक दृश्य और एक्शन सीक्वेंस को फिल्म को भव्य बनाते हैं। रंगों का उपयोग भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म को एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है और इसका हर दृश्य बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का बड़ा हिस्सा है। ट्रेलर में विजय को कई दमदार एक्शन दृश्यों में देखा गया है। फाइट सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं और इसमें मास एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। विजय के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म का यादगार सिटी मार्च देने वाली दिखाई देती है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है। विजय और अनिरुद्ध की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार काम कर चुकी है। यही कारण है कि इस फिल्म के संगीत को लेकर भी काफी दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर ने पहले ही दर्शकों को प्रभावित किया है। अनिरुद्ध का संगीत फिल्म की भावनाएं और एक्शन दोनों को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं की। चूंकि फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में कई बार देरी हुई और सेंसर से जुड़ी कानूनी चुनौतियां सामने आई, इसलिए यह लगातार खबरों में बनी रही। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने लगातार इस फिल्म के समर्थन में पोस्ट करते रहे। ट्रेलर को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई लोगों ने इसे विजय के करियर की शानदार विदाई का फिल्म बताया। जहां तक आलोचकों की बात है, रिलीज से पहले पूरी समीक्षा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विस्तृत क्रिटिक रिव्यू आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी ऊंची रही है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म की अंतिम कमाई के आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि फिल्म को ब्रेक इवन के लिए 500 करोड़ रुपए के आसपास का वैश्विक कारोबार करना पड़ सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट आधारित जानकारी नहीं है। आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की सटीक जानकारी यह भी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ओटीटी रिलीज की बात करें तो अभी तक किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म और ओटीटी रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म के डिजिटल अधिकारों को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, लेकिन निर्माताओं द्वारा अंतिम घोषणा नहीं की गई है।
हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जा रही है। इससे पूरे भारत के दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत विजय की पावर, स्टार विशाल स्केल, राजनीतिक विचार, दमदार एक्शन और अनिरुद्ध का संगीत है। इसके अलावा फिल्म को विजय के अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाने से भी इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर रिलीज में हुई देरी और कानूनी विवादों ने फिल्म की यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन इससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक जननायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बल्कि इसे अभिनेता विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इसी वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोगों ने इसे विजय की फिल्म का सफर का ग्रैंड फिनाले बताया। जननायकन का निर्देशन एच विनोद ने किया है, जो इससे पहले कई सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म को केविन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बजट की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिल्म की घोषणा के बाद से इसे विजय की विदाई फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड के रूप में नजर आती है। फिल्म में बॉबी देओल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, प्रिया मनी, गौतम वासुदेवन मेनन, नारायण, सुनील और कई अनुभवी कलाकारों का फिल्म का हिस्सा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपने आप में इस फिल्म को खास बनाती है। जहां तक अभिनय की बात है, ट्रेलर और प्रमोशनल सामग्री को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि विजय ने अपने किरदार में भरपूर ऊर्जा और करिश्मा दिखाया है। फिल्म को एक ऐसे नेता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए खड़ा होता है। यही कारण है कि फिल्म का नाम जननायकन रखा गया, जिसका अर्थ होता है जनता का नायक। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। वह भ्रष्ट व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में राजनीति, जन समर्थन, संघर्ष और नेतृत्व जैसे विषयों को दिखाया गया है। ट्रेलर से यह संकेत मिलता है कि कहानी में कई बड़े टकराव और भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी कहानी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि विजय वास्तविक जीवन में भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक फिल्म के रूप में भी देख रहे हैं। यही वह वजह है कि रिलीज के पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सत्येंद्र सूर्या ने संभाली है। ट्रेलर और प्रोमो में दिखाई गई विजुअल क्वालिटी काफी शानदार नजर आती है। बड़े बड़े फ्रेम, भीड़ वाले राजनीतिक दृश्य और एक्शन सीक्वेंस को फिल्म को भव्य बनाते हैं। रंगों का उपयोग भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म को एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है और इसका हर दृश्य बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का बड़ा हिस्सा है। ट्रेलर में विजय को कई दमदार एक्शन दृश्यों में देखा गया है। फाइट सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं और इसमें मास एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। विजय के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म का यादगार सिटी मार्च देने वाली दिखाई देती है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है। विजय और अनिरुद्ध की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार काम कर चुकी है। यही कारण है कि इस फिल्म के संगीत को लेकर भी काफी दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर ने पहले ही दर्शकों को प्रभावित किया है। अनिरुद्ध का संगीत फिल्म की भावनाएं और एक्शन दोनों को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं की। चूंकि फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में कई बार देरी हुई और सेंसर से जुड़ी कानूनी चुनौतियां सामने आई, इसलिए यह लगातार खबरों में बनी रही। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने लगातार इस फिल्म के समर्थन में पोस्ट करते रहे। ट्रेलर को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई लोगों ने इसे विजय के करियर की शानदार विदाई का फिल्म बताया। जहां तक आलोचकों की बात है, रिलीज से पहले पूरी समीक्षा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विस्तृत क्रिटिक रिव्यू आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी ऊंची रही है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म की अंतिम कमाई के आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि फिल्म को ब्रेक इवन के लिए 500 करोड़ रुपए के आसपास का वैश्विक कारोबार करना पड़ सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट आधारित जानकारी नहीं है। आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की सटीक जानकारी यह भी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ओटीटी रिलीज की बात करें तो अभी तक किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म और ओटीटी रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
फिल्म के डिजिटल अधिकारों को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, लेकिन निर्माताओं द्वारा अंतिम घोषणा नहीं की गई है। हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जा रही है। इससे पूरे भारत के दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत विजय की पावर, स्टार विशाल स्केल, राजनीतिक विषय, दमदार एक्शन और अनिरुद्ध का संगीत है। इसके अलावा फिल्म को विजय के अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाने से भी इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर रिलीज में हुई देरी और कानूनी विवादों ने फिल्म की यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन इससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक जन नायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बल्कि इसे अभिनेता विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इसी वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोगों ने इसे विजय की फिल्म का सफर का ग्रैंड फिनाले बताया। जन नायकन का निर्देशन एच विनोद ने किया है, जो इससे पहले कई सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म को केविन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बजट की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिल्म की घोषणा के बाद से इसे विजय की विदाई फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड के रूप में नजर आती है। फिल्म में बॉबी देओल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, प्रिया मनिंग, गौतम वासुदेवन मेनन, नारायण, सुनील और कई अनुभवी कलाकारों का फिल्म का हिस्सा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपने आप में इस फिल्म को खास बनाती है। जहां तक अभिनय की बात है, ट्रेलर और प्रमोशनल सामग्री को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि विजय ने अपने किरदार में भरपूर ऊर्जा और करिश्मा दिखाया है। फिल्म को एक ऐसे नेता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए खड़ा होता है। यही कारण है कि फिल्म का नाम जन नायकन रखा गया, जिसका अर्थ होता है जनता का नायक। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। वह भ्रष्ट व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में राजनीति, जन समर्थन, संघर्ष और नेतृत्व जैसे विषयों को दिखाया गया है। ट्रेलर से यह संकेत मिलता है कि कहानी में कई बड़े टकराव और भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी कहानी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि विजय वास्तविक जीवन में भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक फिल्म के रूप में भी देख रहे हैं। यही वह वजह है कि रिलीज के पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सत्येन सूर्या ने संभाली है। ट्रेलर और प्रोमो में दिखाई गई विजुअल क्वालिटी काफी शानदार नजर आती है। बड़े बड़े फ्रेम, भीड़ वाले राजनीतिक दृश्य और एक्शन सीक्वेंस को फिल्म को भव्य बनाते हैं। रंगों का उपयोग भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म को एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है और इसका हर दृश्य बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का बड़ा हिस्सा है। ट्रेलर में विजय को कई दमदार एक्शन दृश्यों में देखा गया है। फाइट सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं और इसमें मास एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। विजय के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म कई यादगार सिटी मार्च देने वाली दिखाई देती है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है। विजय और अनिरुद्ध की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार काम कर चुकी है। यही कारण है कि इस फिल्म के संगीत को लेकर भी काफी दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर ने पहले ही दर्शकों को प्रभावित किया है। अनिरुद्ध का संगीत फिल्म की भावनाएं और एक्शन दोनों को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं की। चूंकि फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में कई बार देरी हुई और सेंसर से जुड़ी कानूनी चुनौतियां सामने आई, इसलिए यह लगातार खबरों में बनी रही। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने लगातार इस फिल्म के समर्थन में पोस्ट करते रहे। ट्रेलर को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई लोगों ने इसे विजय के करियर की शानदार विदाई का फिल्म बताया। जहां तक आलोचकों की बात है, रिलीज से पहले पूरी समीक्षा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विस्तृत क्रिटिक रिव्यू आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी ऊंची रही है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म की अंतिम कमाई के आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि फिल्म को ब्रेक इवन के लिए 500 करोड़ रुपए के आसपास का वैश्विक कारोबार करना पड़ सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट आधारित जानकारी नहीं है। आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की सटीक जानकारी यह भी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। OTT रिलीज की बात करें तो अभी तक किसी OTT प्लेटफॉर्म और OTT रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म के डिजिटल अधिकारों को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, लेकिन निर्माताओं द्वारा अंतिम घोषणा नहीं की गई है। हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जा रही है। इससे पूरे भारत के दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत विजय की पावर, स्टार विशाल स्केल, राजनीतिक विचार, दमदार एक्शन और अनिरुद्ध का संगीत है। इसके अलावा फिल्म को विजय के अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाने से भी इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर रिलीज में हुई देरी और कानूनी विवादों ने फिल्म की यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन इससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक जन नायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बल्कि इसे अभिनेता विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इसी वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोगों ने इसे विजय की फिल्म का सफर का ग्रैंड फिनाले बताया। जन नायकन का निर्देशन एच विनोद ने किया है, जो इससे पहले कई सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म को केविन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बजट की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिल्म की घोषणा के बाद से इसे विजय की विदाई फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड के रूप में नजर आती है। फिल्म में बॉबी देओल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, प्रिया मनिंग, गौतम वासुदेवन मेनन, नारायण, सुनील और कई अनुभवी कलाकारों का फिल्म का हिस्सा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपने आप में इस फिल्म को खास बनाती है। जहां तक अभिनय की बात है, ट्रेलर और प्रमोशनल सामग्री को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि विजय ने अपने किरदार में भरपूर ऊर्जा और करिश्मा दिखाया है। फिल्म को एक ऐसे नेता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए खड़ा होता है। यही कारण है कि फिल्म का नाम जन नायकन रखा गया, जिसका अर्थ होता है जनता का नायक। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। वह भ्रष्ट व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में राजनीति, जन समर्थन, संघर्ष और नेतृत्व जैसे विषयों को दिखाया गया है। ट्रेलर से यह संकेत मिलता है कि कहानी में कई बड़े टकराव और भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी कहानी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि विजय वास्तविक जीवन में भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक फिल्म के रूप में भी देख रहे हैं। यही वह वजह है कि रिलीज के पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सत्येन सूर्या ने संभाली है। ट्रेलर और प्रोमो में दिखाई गई विजुअल क्वालिटी काफी शानदार नजर आती है। बड़े बड़े फ्रेम, भीड़ वाले राजनीतिक दृश्य और एक्शन सीक्वेंस को फिल्म को भव्य बनाते हैं। रंगों का उपयोग भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म को एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है और इसका हर दृश्य बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का बड़ा हिस्सा है। ट्रेलर में विजय को कई दमदार एक्शन दृश्यों में देखा गया है। फाइट सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं और इसमें मास एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। विजय के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म का यादगार सिटी मार्च देने वाली दिखाई देती है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है। विजय और अनिरुद्ध की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार काम कर चुकी है। यही कारण है कि इस फिल्म के संगीत को लेकर भी काफी दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर ने पहले ही दर्शकों को प्रभावित किया है। अनिरुद्ध का संगीत फिल्म की भावनाएं और एक्शन दोनों को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं की। चूंकि फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में कई बार देरी हुई और सेंसर से जुड़ी कानूनी चुनौतियां सामने आई, इसलिए यह लगातार खबरों में बनी रही। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने लगातार इस फिल्म के समर्थन में पोस्ट करते रहे। ट्रेलर को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई लोगों ने इसे विजय के करियर की शानदार विदाई का फिल्म बताया। जहां तक आलोचकों की बात है, रिलीज से पहले पूरी समीक्षा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विस्तृत क्रिटिक रिव्यू आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी ऊंची रही है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म की अंतिम कमाई के आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि फिल्म को ब्रेक इवन के लिए 500 करोड़ रुपए के आसपास का वैश्विक कारोबार करना पड़ सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट आधारित जानकारी नहीं है। आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की सटीक जानकारी यह भी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
ओटीटी रिलीज की बात करें तो अभी तक किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म और ओटीटी रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म के डिजिटल अधिकारों को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, लेकिन निर्माताओं द्वारा अंतिम घोषणा नहीं की गई है। हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जा रही है। इससे पूरे भारत के दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत विजय की पावर, स्टार विशाल स्केल, राजनीतिक विचार, दमदार एक्शन और अनिरुद्ध का संगीत है। इसके अलावा फिल्म को विजय के अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाने से भी इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर रिलीज में हुई देरी और कानूनी विवादों ने फिल्म की यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन इससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक जन नायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बल्कि इसे अभिनेता विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इसी वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोगों ने इसे विजय की फिल्म का सफर का ग्रैंड फिनाले बताया। जन नायकन का निर्देशन एच विनोद ने किया है, जो इससे पहले कई सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म को केविन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बजट की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिल्म की घोषणा के बाद से इसे विजय की विदाई फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड के रूप में नजर आती है। फिल्म में बॉबी देओल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, प्रिया मनी, गौतम वासुदेवन मेनन, नारायण, सुनील और कई अनुभवी कलाकारों का फिल्म का हिस्सा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपने आप में इस फिल्म को खास बनाती है। जहां तक अभिनय की बात है, ट्रेलर और प्रमोशनल सामग्री को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि विजय ने अपने किरदार में भरपूर ऊर्जा और करिश्मा दिखाया है। फिल्म को एक ऐसे नेता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए खड़ा होता है। यही कारण है कि फिल्म का नाम जन नायकन रखा गया, जिसका अर्थ होता है जनता का नायक। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। वह भ्रष्ट व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में राजनीति, जन समर्थन, संघर्ष और नेतृत्व जैसे विषयों को दिखाया गया है। ट्रेलर से यह संकेत मिलता है कि कहानी में कई बड़े टकराव और भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी कहानी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि विजय वास्तविक जीवन में भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक फिल्म के रूप में भी देख रहे हैं। यही वह वजह है कि रिलीज के पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सत्येंद्र सूर्या ने संभाली है। ट्रेलर और प्रोमो में दिखाई गई विजुअल क्वालिटी काफी शानदार नजर आती है। बड़े बड़े फ्रेम, भीड़ वाले राजनीतिक दृश्य और एक्शन सीक्वेंस को फिल्म को भव्य बनाते हैं। रंगों का उपयोग भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म को एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है और इसका हर दृश्य बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का बड़ा हिस्सा है। ट्रेलर में विजय को कई दमदार एक्शन दृश्यों में देखा गया है। फाइट सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं और इसमें मास एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। विजय के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म का यादगार सिटी मार्च देने वाली दिखाई देती है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है। विजय और अनिरुद्ध की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार काम कर चुकी है। यही कारण है कि इस फिल्म के संगीत को लेकर भी काफी दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर ने पहले ही दर्शकों को प्रभावित किया है। अनिरुद्ध का संगीत फिल्म की भावनाएं और एक्शन दोनों को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं की। चूंकि फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में कई बार देरी हुई और सेंसर से जुड़ी कानूनी चुनौतियां सामने आई, इसलिए यह लगातार खबरों में बनी रही। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने लगातार इस फिल्म के समर्थन में पोस्ट करते रहे। ट्रेलर को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई लोगों ने इसे विजय के करियर की शानदार विदाई का फिल्म बताया। जहां तक आलोचकों की बात है, रिलीज से पहले पूरी समीक्षा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विस्तृत क्रिटिक रिव्यू आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी ऊंची रही है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म की अंतिम कमाई के आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि फिल्म को ब्रेक इवन के लिए 500 करोड़ रुपए के आसपास का वैश्विक कारोबार करना पड़ सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट आधारित जानकारी नहीं है। आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।
इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की सटीक जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। OTT रिलीज की बात करें तो अभी तक किसी OTT प्लेटफॉर्म और OTT रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म के डिजिटल अधिकारों को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, लेकिन निर्माताओं द्वारा अंतिम घोषणा नहीं की गई है। हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जा रही है। इससे पूरे भारत के दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत विजय की पावर, स्टार विशाल स्केल, राजनीतिक विषय, दमदार एक्शन और अनिरुद्ध का संगीत है। इसके अलावा फिल्म को विजय के अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाने से भी इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर रिलीज में हुई देरी और कानूनी विवादों ने फिल्म की यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन इससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक जननायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बल्कि इसे अभिनेता विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इसी वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोगों ने इसे विजय की फिल्म का सफर का ग्रैंड फिनाले बताया। जननायकन का निर्देशन एच विनोद ने किया है, जो इससे पहले कई सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म को केविन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बजट की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिल्म की घोषणा के बाद से इसे विजय की विदाई फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड के रूप में नजर आती है। फिल्म में बॉबी देओल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, प्रिया मनिंग, गौतम वासुदेवन मेनन, नारायण, सुनील और कई अनुभवी कलाकारों का फिल्म का हिस्सा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपने आप में इस फिल्म को खास बनाती है। जहां तक अभिनय की बात है, ट्रेलर और प्रमोशनल सामग्री को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि विजय ने अपने किरदार में भरपूर ऊर्जा और करिश्मा दिखाया है। फिल्म को एक ऐसे नेता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए खड़ा होता है। यही कारण है कि फिल्म का नाम जननायकन रखा गया, जिसका अर्थ होता है जनता का नायक। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। वह भ्रष्ट व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में राजनीति, जन समर्थन, संघर्ष और नेतृत्व जैसे विषयों को दिखाया गया है। ट्रेलर से यह संकेत मिलता है कि कहानी में कई बड़े टकराव और भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी कहानी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि विजय वास्तविक जीवन में भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक फिल्म के रूप में भी देख रहे हैं। यही वह वजह है कि रिलीज के पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सत्येन सूर्या ने संभाली है। ट्रेलर और प्रोमो में दिखाई गई विजुअल क्वालिटी काफी शानदार नजर आती है। बड़े बड़े फ्रेम, भीड़ वाले राजनीतिक दृश्य और एक्शन सीक्वेंस को फिल्म को भव्य बनाते हैं। रंगों का उपयोग भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म को एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है और इसका हर दृश्य बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का बड़ा हिस्सा है। ट्रेलर में विजय को कई दमदार एक्शन दृश्यों में देखा गया है। फाइट सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं और इसमें मास एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। विजय के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म का यादगार सिटी मार्च देने वाली दिखाई देती है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है। विजय और अनिरुद्ध की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार काम कर चुकी है। यही कारण है कि इस फिल्म के संगीत को लेकर भी काफी दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर ने पहले ही दर्शकों को प्रभावित किया है। अनिरुद्ध का संगीत फिल्म की भावनाएं और एक्शन दोनों को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं की। चूंकि फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में कई बार देरी हुई और सेंसर से जुड़ी कानूनी चुनौतियां सामने आई, इसलिए यह लगातार खबरों में बनी रही। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने लगातार इस फिल्म के समर्थन में पोस्ट करते रहे। ट्रेलर को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई लोगों ने इसे विजय के करियर की शानदार विदाई का फिल्म बताया। जहां तक आलोचकों की बात है, रिलीज से पहले पूरी समीक्षा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विस्तृत क्रिटिक रिव्यू आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी ऊंची रही है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म की अंतिम कमाई के आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है।
कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि फिल्म को ब्रेक इवन के लिए 500 करोड़ रुपए के आसपास का वैश्विक कारोबार करना पड़ सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट आधारित जानकारी नहीं है। आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े अभी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की सटीक जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। OTT रिलीज की बात करें तो अभी तक किसी OTT प्लेटफॉर्म और OTT रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म के डिजिटल अधिकारों को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, लेकिन निर्माताओं द्वारा अंतिम घोषणा नहीं की गई है। हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जा रही है। इससे पूरे भारत के दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत विजय की पावर, स्टार विशाल स्केल, राजनीतिक विचार, दमदार एक्शन और अनिरुद्ध का संगीत है। इसके अलावा फिल्म को विजय के अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाने से भी इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर रिलीज में हुई देरी और कानूनी विवादों ने फिल्म की यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन इससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक जन नायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बल्कि इसे अभिनेता विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इसी वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोगों ने इसे विजय की फिल्म का सफर का ग्रैंड फिनाले बताया। जन नायकन का निर्देशन एच विनोद ने किया है, जो इससे पहले कई सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म को केविन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बजट की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिल्म की घोषणा के बाद से इसे विजय की विदाई फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड के रूप में नजर आती है। फिल्म में बॉबी देओल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, प्रिया मनिंग, गौतम वासुदेवन मेनन, नारायण, सुनील और कई अनुभवी कलाकारों का फिल्म का हिस्सा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपने आप में इस फिल्म को खास बनाती है। जहां तक अभिनय की बात है, ट्रेलर और प्रमोशनल सामग्री को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि विजय ने अपने किरदार में भरपूर ऊर्जा और करिश्मा दिखाया है। फिल्म को एक ऐसे नेता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए खड़ा होता है। यही कारण है कि फिल्म का नाम जन नायकन रखा गया, जिसका अर्थ होता है जनता का नायक। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। वह भ्रष्ट व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में राजनीति, जन समर्थन, संघर्ष और नेतृत्व जैसे विषयों को दिखाया गया है। ट्रेलर से यह संकेत मिलता है कि कहानी में कई बड़े टकराव और भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी कहानी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि विजय वास्तविक जीवन में भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक फिल्म के रूप में भी देख रहे हैं। यही वह वजह है कि रिलीज के पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सत्येन सूर्या ने संभाली है। ट्रेलर और प्रोमो में दिखाई गई विजुअल क्वालिटी काफी शानदार नजर आती है। बड़े बड़े फ्रेम, भीड़ वाले राजनीतिक दृश्य और एक्शन सीक्वेंस को फिल्म को भव्य बनाते हैं। रंगों का उपयोग भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म को एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है और इसका हर दृश्य बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का बड़ा हिस्सा है। ट्रेलर में विजय को कई दमदार एक्शन दृश्यों में देखा गया है। फाइट सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं और इसमें मास एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। विजय के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म का यादगार सिटी मार्च देने वाली दिखाई देती है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है। विजय और अनिरुद्ध की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार काम कर चुकी है। यही कारण है कि इस फिल्म के संगीत को लेकर भी काफी दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर ने पहले ही दर्शकों को प्रभावित किया है। अनिरुद्ध का संगीत फिल्म की भावनाएं और एक्शन दोनों को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं की। चूंकि फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में कई बार देरी हुई और सेंसर से जुड़ी कानूनी चुनौतियां सामने आई, इसलिए यह लगातार खबरों में बनी रही। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने लगातार इस फिल्म के समर्थन में पोस्ट करते रहे। ट्रेलर को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई लोगों ने इसे विजय के करियर की शानदार विदाई का फिल्म बताया। जहां तक आलोचकों की बात है, रिलीज से पहले पूरी समीक्षा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विस्तृत क्रिटिक रिव्यू आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी ऊंची रही है।
बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म की अंतिम कमाई के आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि फिल्म को ब्रेक इवन के लिए 500 करोड़ रुपए के आसपास का वैश्विक कारोबार करना पड़ सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट आधारित जानकारी नहीं है। आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की सटीक जानकारी यह भी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। OTT रिलीज की बात करें तो अभी तक किसी OTT प्लेटफॉर्म और OTT रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म के डिजिटल अधिकारों को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, लेकिन निर्माताओं द्वारा अंतिम घोषणा नहीं की गई है। हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जा रही है। इससे पूरे भारत के दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत विजय की पावर, स्टार विशाल स्केल, राजनीतिक विषय, दमदार एक्शन और अनिरुद्ध का संगीत है। इसके अलावा फिल्म को विजय के अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाने से भी इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर रिलीज में हुई देरी और कानूनी विवादों ने फिल्म की यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन इससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक जन नायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बल्कि इसे अभिनेता विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इसी वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोगों ने इसे विजय की फिल्म का सफर का ग्रैंड फिनाले बताया। जन नायकन का निर्देशन H. विनोद ने किया है, जो इससे पहले कई सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म को केविन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बजट की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिल्म की घोषणा के बाद से इसे विजय की विदाई फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड के रूप में नजर आती है। फिल्म में बॉबी देओल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, प्रिया मनी, गौतम वासुदेवन मेनन, नारायण, सुनील और कई अनुभवी कलाकारों का फिल्म का हिस्सा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपने आप में इस फिल्म को खास बनाती है। जहां तक अभिनय की बात है, ट्रेलर और प्रमोशनल सामग्री को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि विजय ने अपने किरदार में भरपूर ऊर्जा और करिश्मा दिखाया है। फिल्म को एक ऐसे नेता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए खड़ा होता है। यही कारण है कि फिल्म का नाम जन नायकन रखा गया, जिसका अर्थ होता है जनता का नायक। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। वह भ्रष्ट व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में राजनीति, जन समर्थन, संघर्ष और नेतृत्व जैसे विषयों को दिखाया गया है। ट्रेलर से यह संकेत मिलता है कि कहानी में कई बड़े टकराव और भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी कहानी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि विजय वास्तविक जीवन में भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक फिल्म के रूप में भी देख रहे हैं। यही वह वजह है कि रिलीज के पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सत्येंद्र सूर्या ने संभाली है। ट्रेलर और प्रोमो में दिखाई गई विजुअल क्वालिटी काफी शानदार नजर आती है। बड़े बड़े फ्रेम, भीड़ वाले राजनीतिक दृश्य और एक्शन सीक्वेंस को फिल्म को भव्य बनाते हैं। रंगों का उपयोग भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म को एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है और इसका हर दृश्य बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का बड़ा हिस्सा है। ट्रेलर में विजय को कई दमदार एक्शन दृश्यों में देखा गया है। फाइट सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं और इसमें मास एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। विजय के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म का यादगार सिटी मार्च देने वाली दिखाई देती है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है। विजय और अनिरुद्ध की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार काम कर चुकी है। यही कारण है कि इस फिल्म के संगीत को लेकर भी काफी दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर ने पहले ही दर्शकों को प्रभावित किया है। अनिरुद्ध का संगीत फिल्म की भावनाएं और एक्शन दोनों को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं की। चूंकि फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में कई बार देरी हुई और सेंसर से जुड़ी कानूनी चुनौतियां सामने आई, इसलिए यह लगातार खबरों में बनी रही। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने लगातार इस फिल्म के समर्थन में पोस्ट करते रहे। ट्रेलर को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई लोगों ने इसे विजय के करियर की शानदार विदाई का फिल्म बताया। जहां तक आलोचकों की बात है, रिलीज से पहले पूरी समीक्षा उपलब्ध नहीं थी,
इसलिए विस्तृत क्रिटिक रिव्यू आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी ऊंची रही है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म की अंतिम कमाई के आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि फिल्म को ब्रेक इवन के लिए 500 करोड़ रुपए के आसपास का वैश्विक कारोबार करना पड़ सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट आधारित जानकारी नहीं है। आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की सटीक जानकारी यह भी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। OTT रिलीज की बात करें तो अभी तक किसी OTT प्लेटफॉर्म और OTT रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म के डिजिटल अधिकारों को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, लेकिन निर्माताओं द्वारा अंतिम घोषणा नहीं की गई है। हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जा रही है। इससे पूरे भारत के दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत विजय की पावर, स्टार विशाल स्केल, राजनीतिक विषय, दमदार एक्शन और अनिरुद्ध का संगीत है। इसके अलावा फिल्म को विजय के अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाने से भी इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर रिलीज में हुई देरी और कानूनी विवादों ने फिल्म की यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन इससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक जन नायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बल्कि इसे अभिनेता विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इसी वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोगों ने इसे विजय की फिल्म का सफर का ग्रैंड फिनाले बताया। जन नायकन का निर्देशन H. विनोद ने किया है, जो इससे पहले कई सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म को केविन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बजट की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिल्म की घोषणा के बाद से इसे विजय की विदाई फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड के रूप में नजर आती है। फिल्म में बॉबी देओल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, प्रिया मनिंग, गौतम वासुदेवन मेनन, नारायण, सुनील और कई अनुभवी कलाकारों का फिल्म का हिस्सा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपने आप में इस फिल्म को खास बनाती है। जहां तक अभिनय की बात है, ट्रेलर और प्रमोशनल सामग्री को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि विजय ने अपने किरदार में भरपूर ऊर्जा और करिश्मा दिखाया है। फिल्म को एक ऐसे नेता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए खड़ा होता है। यही कारण है कि फिल्म का नाम जन नायकन रखा गया, जिसका अर्थ होता है जनता का नायक। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। वह भ्रष्ट व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में राजनीति, जन समर्थन, संघर्ष और नेतृत्व जैसे विषयों को दिखाया गया है। ट्रेलर से यह संकेत मिलता है कि कहानी में कई बड़े टकराव और भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी कहानी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि विजय वास्तविक जीवन में भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक फिल्म के रूप में भी देख रहे हैं। यही वह वजह है कि रिलीज के पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सत्येन सूर्या ने संभाली है। ट्रेलर और प्रोमो में दिखाई गई विजुअल क्वालिटी काफी शानदार नजर आती है। बड़े बड़े फ्रेम, भीड़ वाले राजनीतिक दृश्य और एक्शन सीक्वेंस को फिल्म को भव्य बनाते हैं। रंगों का उपयोग भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म को एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है और इसका हर दृश्य बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का बड़ा हिस्सा है। ट्रेलर में विजय को कई दमदार एक्शन दृश्यों में देखा गया है। फाइट सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं और इसमें मास एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। विजय के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म का यादगार सिटी मार्च देने वाली दिखाई देती है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है। विजय और अनिरुद्ध की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार काम कर चुकी है। यही कारण है कि इस फिल्म के संगीत को लेकर भी काफी दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर ने पहले ही दर्शकों को प्रभावित किया है। अनिरुद्ध का संगीत फिल्म की भावनाएं और एक्शन दोनों को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं की। चूंकि फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में कई बार देरी हुई और सेंसर से जुड़ी कानूनी चुनौतियां सामने आई, इसलिए यह लगातार खबरों में बनी रही।
सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने लगातार इस फिल्म के समर्थन में पोस्ट करते रहे। ट्रेलर को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई लोगों ने इसे विजय के कैरियर की शानदार विदाई का फिल्म बताया। जहां तक आलोचकों की बात है, रिलीज से पहले पूरी समीक्षा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विस्तृत क्रिटिक रिव्यू आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी ऊंची रही है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म की अंतिम कमाई के आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि फिल्म को ब्रेक इवन के लिए 500 करोड़ रुपए के आसपास का वैश्विक कारोबार करना पड़ सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट आधारित जानकारी नहीं है। आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की सटीक जानकारी यह भी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। OTT रिलीज की बात करें तो अभी तक किसी OTT प्लेटफॉर्म और OTT रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म के डिजिटल अधिकारों को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, लेकिन निर्माताओं द्वारा अंतिम घोषणा नहीं की गई है। हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जा रही है। इससे पूरे भारत के दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत विजय की पावर, स्टार, विशाल स्केल, राजनीतिक विचार, दमदार एक्शन और अनिरुद्ध का संगीत है। इसके अलावा फिल्म को विजय के अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाने से भी इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर रिलीज में हुई देरी और कानूनी विवादों ने फिल्म की यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन इससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक जन नायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बल्कि इसे अभिनेता विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इसी वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोगों ने इसे विजय की फिल्म का सफर का ग्रैंड फिनाले बताया। जन नायकन का निर्देशन एच विनोद ने किया है, जो इससे पहले कई सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म को केविन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बजट की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिल्म की घोषणा के बाद से इसे विजय की विदाई फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड के रूप में नजर आती है। फिल्म में बॉबी देओल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, प्रिया मनिंग, गौतम वासुदेवन मेनन, नारायण, सुनील और कई अनुभवी कलाकारों का फिल्म का हिस्सा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपने आप में इस फिल्म को खास बनाती है। जहां तक अभिनय की बात है, ट्रेलर और प्रमोशनल सामग्री को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि विजय ने अपने किरदार में भरपूर ऊर्जा और करिश्मा दिखाया है। फिल्म को एक ऐसे नेता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए खड़ा होता है। यही कारण है कि फिल्म का नाम जन नायकन रखा गया, जिसका अर्थ होता है जनता का नायक। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। वह भ्रष्ट व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में राजनीति, जन समर्थन, संघर्ष और नेतृत्व जैसे विषयों को दिखाया गया है। ट्रेलर से यह संकेत मिलता है कि कहानी में कई बड़े टकराव और भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी कहानी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि विजय वास्तविक जीवन में भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक फिल्म के रूप में भी देख रहे हैं। यही वह वजह है कि रिलीज के पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सत्येन सूर्या ने संभाली है। ट्रेलर और प्रोमो में दिखाई गई विजुअल क्वालिटी काफी शानदार नजर आती है। बड़े बड़े फ्रेम, भीड़ वाले राजनीतिक दृश्य और एक्शन सीक्वेंस को फिल्म को भव्य बनाते हैं। रंगों का उपयोग भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म को एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है और इसका हर दृश्य बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का बड़ा हिस्सा है। ट्रेलर में विजय को कई दमदार एक्शन दृश्यों में देखा गया है। फाइट सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं और इसमें मास एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। विजय के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म का यादगार सिटी मार्च देने वाली दिखाई देती है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है। विजय और अनिरुद्ध की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार काम कर चुकी है। यही कारण है कि इस फिल्म के संगीत को लेकर भी काफी दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर ने पहले ही दर्शकों को प्रभावित किया है। अनिरुद्ध का संगीत फिल्म की भावनाएं और एक्शन दोनों को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं की। चूंकि फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में कई बार देरी हुई और सेंसर से जुड़ी कानूनी चुनौतियां सामने आई,
इसलिए यह लगातार खबरों में बनी रही। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने लगातार इस फिल्म के समर्थन में पोस्ट करते रहे। ट्रेलर को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई लोगों ने इसे विजय के कैरियर की शानदार विदाई का फिल्म बताया। जहां तक आलोचकों की बात है, रिलीज से पहले पूरी समीक्षा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विस्तृत क्रिटिक रिव्यू आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी ऊंची रही है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म की अंतिम कमाई के आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि फिल्म को ब्रेक इवन के लिए 500 करोड़ रुपए के आसपास का वैश्विक कारोबार करना पड़ सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट आधारित जानकारी नहीं है। आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की सटीक जानकारी यह भी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। OTT रिलीज की बात करें तो अभी तक किसी OTT प्लेटफॉर्म और OTT रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म के डिजिटल अधिकारों को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, लेकिन निर्माताओं द्वारा अंतिम घोषणा नहीं की गई है। हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जा रही है। इससे पूरे भारत के दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत विजय की पावर, स्टार विशाल स्केल, राजनीतिक विषय, दमदार एक्शन और अनिरुद्ध का संगीत है। इसके अलावा फिल्म को विजय के अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाने से भी इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर रिलीज में हुई देरी और कानूनी विवादों ने फिल्म की यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन इससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक जन नायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बल्कि इसे अभिनेता विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इसी वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोगों ने इसे विजय की फिल्म का सफर का ग्रैंड फिनाले बताया। जन नायकन का निर्देशन H. विनोद ने किया है, जो इससे पहले कई सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म को केविन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बजट की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिल्म की घोषणा के बाद से इसे विजय की विदाई फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड के रूप में नजर आती है। फिल्म में बॉबी देओल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, प्रिया मनिंग, गौतम वासुदेवन मेनन, नारायण, सुनील और कई अनुभवी कलाकारों का फिल्म का हिस्सा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपने आप में इस फिल्म को खास बनाती है। जहां तक अभिनय की बात है, ट्रेलर और प्रमोशनल सामग्री को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि विजय ने अपने किरदार में भरपूर ऊर्जा और करिश्मा दिखाया है। फिल्म को एक ऐसे नेता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए खड़ा होता है। यही कारण है कि फिल्म का नाम जन नायकन रखा गया, जिसका अर्थ होता है जनता का नायक। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। वह भ्रष्ट व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में राजनीति, जन समर्थन, संघर्ष और नेतृत्व जैसे विषयों को दिखाया गया है। ट्रेलर से यह संकेत मिलता है कि कहानी में कई बड़े टकराव और भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी कहानी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि विजय वास्तविक जीवन में भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक फिल्म के रूप में भी देख रहे हैं। यही वह वजह है कि रिलीज के पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सत्येंद्र सूर्या ने संभाली है। ट्रेलर और प्रोमो में दिखाई गई विजुअल क्वालिटी काफी शानदार नजर आती है। बड़े बड़े फ्रेम, भीड़ वाले राजनीतिक दृश्य और एक्शन सीक्वेंस को फिल्म को भव्य बनाते हैं। रंगों का उपयोग भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म को एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है और इसका हर दृश्य बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का बड़ा हिस्सा है। ट्रेलर में विजय को कई दमदार एक्शन दृश्यों में देखा गया है। फाइट सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं और इसमें मास एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। विजय के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म का यादगार सिटी मार्च देने वाली दिखाई देती है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है। विजय और अनिरुद्ध की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार काम कर चुकी है। यही कारण है कि इस फिल्म के संगीत को लेकर भी काफी दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर ने पहले ही दर्शकों को प्रभावित किया है।
अनिरुद्ध का संगीत फिल्म की भावनाएं और एक्शन दोनों को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं की। चूंकि फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में कई बार देरी हुई और सेंसर से जुड़ी कानूनी चुनौतियां सामने आई, इसलिए यह लगातार खबरों में बनी रही। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने लगातार इस फिल्म के समर्थन में पोस्ट करते रहे। ट्रेलर को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई लोगों ने इसे विजय के करियर की शानदार विदाई का फिल्म बताया। जहां तक आलोचकों की बात है, रिलीज से पहले पूरी समीक्षा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विस्तृत क्रिटिक रिव्यू आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी ऊंची रही है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म की अंतिम कमाई के आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि फिल्म को ब्रेक इवन के लिए 500 करोड़ रुपए के आसपास का वैश्विक कारोबार करना पड़ सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट आधारित जानकारी नहीं है। आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की सटीक जानकारी यह भी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। OTT रिलीज की बात करें तो अभी तक किसी OTT प्लेटफॉर्म और OTT रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म के डिजिटल अधिकारों को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, लेकिन निर्माताओं द्वारा अंतिम घोषणा नहीं की गई है। हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जा रही है। इससे पूरे भारत के दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत विजय की पावर, स्टार विशाल स्केल, राजनीतिक विषय, दमदार एक्शन और अनिरुद्ध का संगीत है। इसके अलावा फिल्म को विजय के अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाने से भी इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर रिलीज में हुई देरी और कानूनी विवादों ने फिल्म की यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन इससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक जन नायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बल्कि इसे अभिनेता विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इसी वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोगों ने इसे विजय की फिल्म का सफर का ग्रैंड फिनाले बताया। जन नायकन का निर्देशन H. विनोद ने किया है, जो इससे पहले कई सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म को केविन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बजट की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिल्म की घोषणा के बाद से इसे विजय की विदाई फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड के रूप में नजर आती है। फिल्म में बॉबी देओल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, प्रिया मनिंग, गौतम वासुदेवन मेनन, नारायण, सुनील और कई अनुभवी कलाकारों का फिल्म का हिस्सा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपने आप में इस फिल्म को खास बनाती है। जहां तक अभिनय की बात है, ट्रेलर और प्रमोशनल सामग्री को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि विजय ने अपने किरदार में भरपूर ऊर्जा और करिश्मा दिखाया है। फिल्म को एक ऐसे नेता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए खड़ा होता है। यही कारण है कि फिल्म का नाम जन नायकन रखा गया, जिसका अर्थ होता है जनता का नायक। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। वह भ्रष्ट व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में राजनीति, जन समर्थन, संघर्ष और नेतृत्व जैसे विषयों को दिखाया गया है। ट्रेलर से यह संकेत मिलता है कि कहानी में कई बड़े टकराव और भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी कहानी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि विजय वास्तविक जीवन में भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक फिल्म के रूप में भी देख रहे हैं। यही वह वजह है कि रिलीज के पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सत्येन सूर्या ने संभाली है। ट्रेलर और प्रोमो में दिखाई गई विजुअल क्वालिटी काफी शानदार नजर आती है। बड़े बड़े फ्रेम, भीड़ वाले राजनीतिक दृश्य और एक्शन सीक्वेंस को फिल्म को भव्य बनाते हैं। रंगों का उपयोग भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म को एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है और इसका हर दृश्य बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का बड़ा हिस्सा है। ट्रेलर में विजय को कई दमदार एक्शन दृश्यों में देखा गया है। फाइट सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं और इसमें मास एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। विजय के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म कई यादगार सिटी मार्च देने वाली दिखाई देती है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है। विजय और अनिरुद्ध की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार काम कर चुकी है।
यही कारण है कि इस फिल्म के संगीत को लेकर भी काफी दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर ने पहले ही दर्शकों को प्रभावित किया है। अनिरुद्ध का संगीत फिल्म की भावनाएं और एक्शन दोनों को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं की। चूंकि फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में कई बार देरी हुई और सेंसर से जुड़ी कानूनी चुनौतियां सामने आई, इसलिए यह लगातार खबरों में बनी रही। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने लगातार इस फिल्म के समर्थन में पोस्ट करते रहे। ट्रेलर को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई लोगों ने इसे विजय के करियर की शानदार विदाई का फिल्म बताया। जहां तक आलोचकों की बात है, रिलीज से पहले पूरी समीक्षा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विस्तृत क्रिटिक रिव्यू आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी ऊंची रही है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म की अंतिम कमाई के आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि फिल्म को ब्रेक इवन के लिए 500 करोड़ रुपए के आसपास का वैश्विक कारोबार करना पड़ सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट आधारित जानकारी नहीं है। आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की सटीक जानकारी यह भी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। OTT रिलीज की बात करें तो अभी तक किसी OTT प्लेटफॉर्म और OTT रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म के डिजिटल अधिकारों को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, लेकिन निर्माताओं द्वारा अंतिम घोषणा नहीं की गई है। हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जा रही है। इससे पूरे भारत के दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत विजय की पावर, स्टार विशाल स्केल, राजनीतिक विचार, दमदार एक्शन और अनिरुद्ध का संगीत है। इसके अलावा फिल्म को विजय के अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाने से भी इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर रिलीज में हुई देरी और कानूनी विवादों ने फिल्म की यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन इससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक जन नायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बल्कि इसे अभिनेता विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इसी वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोगों ने इसे विजय की फिल्म का सफर का ग्रैंड फिनाले बताया। जन नायकन का निर्देशन एच विनोद ने किया है, जो इससे पहले कई सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म को केविन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बजट की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिल्म की घोषणा के बाद से इसे विजय की विदाई फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड के रूप में नजर आती है। फिल्म में बॉबी देओल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, प्रिया मनिंग, गौतम वासुदेवन मेनन, नारायण, सुनील और कई अनुभवी कलाकारों का फिल्म का हिस्सा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपने आप में इस फिल्म को खास बनाती है। जहां तक अभिनय की बात है, ट्रेलर और प्रमोशनल सामग्री को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि विजय ने अपने किरदार में भरपूर ऊर्जा और करिश्मा दिखाया है। फिल्म को एक ऐसे नेता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए खड़ा होता है। यही कारण है कि फिल्म का नाम जन नायकन रखा गया, जिसका अर्थ होता है जनता का नायक। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। वह भ्रष्ट व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में राजनीति, जन समर्थन, संघर्ष और नेतृत्व जैसे विषयों को दिखाया गया है। ट्रेलर से यह संकेत मिलता है कि कहानी में कई बड़े टकराव और भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी कहानी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि विजय वास्तविक जीवन में भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक फिल्म के रूप में भी देख रहे हैं। यही वह वजह है कि रिलीज के पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सत्येन सूर्या ने संभाली है। ट्रेलर और प्रोमो में दिखाई गई विजुअल क्वालिटी काफी शानदार नजर आती है। बड़े बड़े फ्रेम, भीड़ वाले राजनीतिक दृश्य और एक्शन सीक्वेंस को फिल्म को भव्य बनाते हैं। रंगों का उपयोग भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म को एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है और इसका हर दृश्य बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का बड़ा हिस्सा है। ट्रेलर में विजय को कई दमदार एक्शन दृश्यों में देखा गया है। फाइट सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं और इसमें मास एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। विजय के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म का यादगार सिटी मार्च देने वाली दिखाई देती है।
संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है। विजय और अनिरुद्ध की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार काम कर चुकी है। यही कारण है कि इस फिल्म के संगीत को लेकर भी काफी दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर ने पहले ही दर्शकों को प्रभावित किया है। अनिरुद्ध का संगीत फिल्म की भावनाएं और एक्शन दोनों को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं की। चूंकि फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में कई बार देरी हुई और सेंसर से जुड़ी कानूनी चुनौतियां सामने आई, इसलिए यह लगातार खबरों में बनी रही। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने लगातार इस फिल्म के समर्थन में पोस्ट करते रहे। ट्रेलर को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई लोगों ने इसे विजय के कैरियर की शानदार विदाई का फिल्म बताया। जहां तक आलोचकों की बात है, रिलीज से पहले पूरी समीक्षा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विस्तृत क्रिटिक रिव्यू आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी ऊंची रही है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म की अंतिम कमाई के आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि फिल्म को ब्रेक इवन के लिए 500 करोड़ रुपए के आसपास का वैश्विक कारोबार करना पड़ सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट आधारित जानकारी नहीं है। आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की सटीक जानकारी यह भी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ओटीटी रिलीज की बात करें तो अभी तक किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म और ओटीटी रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म के डिजिटल अधिकारों को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, लेकिन निर्माताओं द्वारा अंतिम घोषणा नहीं की गई है। हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जा रही है। इससे पूरे भारत के दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत विजय की पावर, स्टार विशाल स्केल, राजनीतिक विषय, दमदार एक्शन और अनिरुद्ध का संगीत है। इसके अलावा फिल्म को विजय के अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाने से भी इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर रिलीज में हुई देरी और कानूनी विवादों ने फिल्म की यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन इससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक जन नायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बल्कि इसे अभिनेता विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इसी वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोगों ने इसे विजय की फिल्म का सफर का ग्रैंड फिनाले बताया। जन नायकन का निर्देशन एच विनोद ने किया है, जो इससे पहले कई सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म को केविन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बजट की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिल्म की घोषणा के बाद से इसे विजय की विदाई फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड के रूप में नजर आती है। फिल्म में बॉबी देओल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, प्रिया मनी, गौतम वासुदेवन मेनन, नारायण, सुनील और कई अनुभवी कलाकारों का फिल्म का हिस्सा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपने आप में इस फिल्म को खास बनाती है। जहां तक अभिनय की बात है, ट्रेलर और प्रमोशनल सामग्री को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि विजय ने अपने किरदार में भरपूर ऊर्जा और करिश्मा दिखाया है। फिल्म को एक ऐसे नेता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए खड़ा होता है। यही कारण है कि फिल्म का नाम जन नायकन रखा गया, जिसका अर्थ होता है जनता का नायक। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। वह भ्रष्ट व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में राजनीति, जन समर्थन, संघर्ष और नेतृत्व जैसे विषयों को दिखाया गया है। ट्रेलर से यह संकेत मिलता है कि कहानी में कई बड़े टकराव और भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी कहानी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि विजय वास्तविक जीवन में भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक फिल्म के रूप में भी देख रहे हैं। यही वह वजह है कि रिलीज के पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सत्येंद्र सूर्या ने संभाली है। ट्रेलर और प्रोमो में दिखाई गई विजुअल क्वालिटी काफी शानदार नजर आती है। बड़े बड़े फ्रेम, भीड़ वाले राजनीतिक दृश्य और एक्शन सीक्वेंस को फिल्म को भव्य बनाते हैं। रंगों का उपयोग भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म को एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है और इसका हर दृश्य बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का बड़ा हिस्सा है।
ट्रेलर में विजय को कई दमदार एक्शन दृश्यों में देखा गया है। फाइट सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं और इसमें मास एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। विजय के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म कई यादगार सिटी मार्च देने वाली दिखाई देती है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है। विजय और अनिरुद्ध की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार काम कर चुकी है। यही कारण है कि इस फिल्म के संगीत को लेकर भी काफी दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर ने पहले ही दर्शकों को प्रभावित किया है। अनिरुद्ध का संगीत फिल्म की भावनाएं और एक्शन दोनों को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं की। चूंकि फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में कई बार देरी हुई और सेंसर से जुड़ी कानूनी चुनौतियां सामने आई, इसलिए यह लगातार खबरों में बनी रही। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने लगातार इस फिल्म के समर्थन में पोस्ट करते रहे। ट्रेलर को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई लोगों ने इसे विजय के करियर की शानदार विदाई का फिल्म बताया। जहां तक आलोचकों की बात है, रिलीज से पहले पूरी समीक्षा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विस्तृत क्रिटिक रिव्यू आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी ऊंची रही है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म की अंतिम कमाई के आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि फिल्म को ब्रेक इवन के लिए 500 करोड़ रुपए के आसपास का वैश्विक कारोबार करना पड़ सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट आधारित जानकारी नहीं है। आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की सटीक जानकारी यह भी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। OTT रिलीज की बात करें तो अभी तक किसी OTT प्लेटफॉर्म और OTT रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म के डिजिटल अधिकारों को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, लेकिन निर्माताओं द्वारा अंतिम घोषणा नहीं की गई है। हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जा रही है। इससे पूरे भारत के दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत विजय की पावर, स्टार विशाल स्केल, राजनीतिक विषय, दमदार एक्शन और अनिरुद्ध का संगीत है। इसके अलावा फिल्म को विजय के अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाने से भी इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर रिलीज में हुई देरी और कानूनी विवादों ने फिल्म की यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन इससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक जन नायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बल्कि इसे अभिनेता विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इसी वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोगों ने इसे विजय की फिल्म का सफर का ग्रैंड फिनाले बताया। जन नायकन का निर्देशन एच विनोद ने किया है, जो इससे पहले कई सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म को केविन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बजट की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिल्म की घोषणा के बाद से इसे विजय की विदाई फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड के रूप में नजर आती है। फिल्म में बॉबी देओल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, प्रिया मनिंग, गौतम वासुदेवन मेनन, नारायण, सुनील और कई अनुभवी कलाकारों का फिल्म का हिस्सा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपने आप में इस फिल्म को खास बनाती है। जहां तक अभिनय की बात है, ट्रेलर और प्रमोशनल सामग्री को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि विजय ने अपने किरदार में भरपूर ऊर्जा और करिश्मा दिखाया है। फिल्म को एक ऐसे नेता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए खड़ा होता है। यही कारण है कि फिल्म का नाम जन नायकन रखा गया, जिसका अर्थ होता है जनता का नायक। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। वह भ्रष्ट व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में राजनीति, जन समर्थन, संघर्ष और नेतृत्व जैसे विषयों को दिखाया गया है। ट्रेलर से यह संकेत मिलता है कि कहानी में कई बड़े टकराव और भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी कहानी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि विजय वास्तविक जीवन में भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक फिल्म के रूप में भी देख रहे हैं। यही वह वजह है कि रिलीज के पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सत्येन सूर्या ने संभाली है। ट्रेलर और प्रोमो में दिखाई गई विजुअल क्वालिटी काफी शानदार नजर आती है। बड़े बड़े फ्रेम, भीड़ वाले राजनीतिक दृश्य और एक्शन सीक्वेंस को फिल्म को भव्य बनाते हैं। रंगों का उपयोग भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म को एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है और इसका हर दृश्य बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का बड़ा हिस्सा है। ट्रेलर में विजय को कई दमदार एक्शन दृश्यों में देखा गया है। फाइट सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं और इसमें मास एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। विजय के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म कई यादगार सिटी मार्च देने वाली दिखाई देती है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है। विजय और अनिरुद्ध की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार काम कर चुकी है। यही कारण है कि इस फिल्म के संगीत को लेकर भी काफी दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर ने पहले ही दर्शकों को प्रभावित किया है। अनिरुद्ध का संगीत फिल्म की भावनाएं और एक्शन दोनों को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं की। चूंकि फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में कई बार देरी हुई और सेंसर से जुड़ी कानूनी चुनौतियां सामने आई, इसलिए यह लगातार खबरों में बनी रही। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने लगातार इस फिल्म के समर्थन में पोस्ट करते रहे। ट्रेलर को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई लोगों ने इसे विजय के करियर की शानदार विदाई का फिल्म बताया। जहां तक आलोचकों की बात है, रिलीज से पहले पूरी समीक्षा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विस्तृत क्रिटिक रिव्यू आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी ऊंची रही है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म की अंतिम कमाई के आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि फिल्म को ब्रेक इवन के लिए 500 करोड़ रुपए के आसपास का वैश्विक कारोबार करना पड़ सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट आधारित जानकारी नहीं है। आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की सटीक जानकारी यह भी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। OTT रिलीज की बात करें तो अभी तक किसी OTT प्लेटफॉर्म और OTT रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म के डिजिटल अधिकारों को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, लेकिन निर्माताओं द्वारा अंतिम घोषणा नहीं की गई है। हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जा रही है। इससे पूरे भारत के दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत विजय की पावर, स्टार, विशाल स्केल, राजनीतिक विचार, दमदार एक्शन और अनिरुद्ध का संगीत है। इसके अलावा फिल्म को विजय के अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाने से भी इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर रिलीज में हुई देरी और कानूनी विवादों ने फिल्म की यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन इससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक जन नायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बल्कि इसे अभिनेता विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इसी वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोगों ने इसे विजय की फिल्म का सफर का ग्रैंड फिनाले बताया। जन नायकन का निर्देशन एच विनोद ने किया है, जो इससे पहले कई सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म को केविन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बजट की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिल्म की घोषणा के बाद से इसे विजय की विदाई फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड के रूप में नजर आती है। फिल्म में बॉबी देओल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, प्रिया मनिंग, गौतम वासुदेवन मेनन, नारायण, सुनील और कई अनुभवी कलाकारों का फिल्म का हिस्सा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपने आप में इस फिल्म को खास बनाती है। जहां तक अभिनय की बात है, ट्रेलर और प्रमोशनल सामग्री को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि विजय ने अपने किरदार में भरपूर ऊर्जा और करिश्मा दिखाया है। फिल्म को एक ऐसे नेता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए खड़ा होता है। यही कारण है कि फिल्म का नाम जन नायकन रखा गया, जिसका अर्थ होता है जनता का नायक। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। वह भ्रष्ट व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में राजनीति, जन समर्थन, संघर्ष और नेतृत्व जैसे विषयों को दिखाया गया है। ट्रेलर से यह संकेत मिलता है कि कहानी में कई बड़े टकराव और भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी कहानी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि विजय वास्तविक जीवन में भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक फिल्म के रूप में भी देख रहे हैं। यही वह वजह है कि रिलीज के पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सत्येन सूर्या ने संभाली है। ट्रेलर और प्रोमो में दिखाई गई विजुअल क्वालिटी काफी शानदार नजर आती है। बड़े बड़े फ्रेम, भीड़ वाले राजनीतिक दृश्य और एक्शन सीक्वेंस को फिल्म को भव्य बनाते हैं।
रंगों का उपयोग भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म को एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है और इसका हर दृश्य बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का बड़ा हिस्सा है। ट्रेलर में विजय को कई दमदार एक्शन दृश्यों में देखा गया है। फाइट सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं और इसमें मास एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। विजय के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म का यादगार सिटी मार्च देने वाली दिखाई देती है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है। विजय और अनिरुद्ध की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार काम कर चुकी है। यही कारण है कि इस फिल्म के संगीत को लेकर भी काफी दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर ने पहले ही दर्शकों को प्रभावित किया है। अनिरुद्ध का संगीत फिल्म की भावनाएं और एक्शन दोनों को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं की। चूंकि फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में कई बार देरी हुई और सेंसर से जुड़ी कानूनी चुनौतियां सामने आई, इसलिए यह लगातार खबरों में बनी रही। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने लगातार इस फिल्म के समर्थन में पोस्ट करते रहे। ट्रेलर को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई लोगों ने इसे विजय के कैरियर की शानदार विदाई का फिल्म बताया। जहां तक आलोचकों की बात है, रिलीज से पहले पूरी समीक्षा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विस्तृत क्रिटिक रिव्यू आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी ऊंची रही है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म की अंतिम कमाई के आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि फिल्म को ब्रेक इवन के लिए 500 करोड़ रुपए के आसपास का वैश्विक कारोबार करना पड़ सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट आधारित जानकारी नहीं है। आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की सटीक जानकारी यह भी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ओटीटी रिलीज की बात करें तो अभी तक किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म और ओटीटी रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म के डिजिटल अधिकारों को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, लेकिन निर्माताओं द्वारा अंतिम घोषणा नहीं की गई है। हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जा रही है। इससे पूरे भारत के दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत विजय की पावर, स्टार विशाल स्केल, राजनीतिक विषय, दमदार एक्शन और अनिरुद्ध का संगीत है। इसके अलावा फिल्म को विजय के अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाने से भी इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर रिलीज में हुई देरी और कानूनी विवादों ने फिल्म की यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन इससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक जन नायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बल्कि इसे अभिनेता विजय के करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। इसी वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोगों ने इसे विजय की फिल्म का सफर का ग्रैंड फिनाले बताया। जन नायकन का निर्देशन एच विनोद ने किया है, जो इससे पहले कई सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म को केविन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बजट की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिल्म की घोषणा के बाद से इसे विजय की विदाई फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड के रूप में नजर आती है। फिल्म में बॉबी देओल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, प्रिया मनिंग, गौतम वासुदेवन मेनन, नारायण, सुनील और कई अनुभवी कलाकारों का फिल्म का हिस्सा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपने आप में इस फिल्म को खास बनाती है। जहां तक अभिनय की बात है, ट्रेलर और प्रमोशनल सामग्री को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि विजय ने अपने किरदार में भरपूर ऊर्जा और करिश्मा दिखाया है। फिल्म को एक ऐसे नेता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए खड़ा होता है। यही कारण है कि फिल्म का नाम जन नायकन रखा गया, जिसका अर्थ होता है जनता का नायक। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। वह भ्रष्ट व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में राजनीति, जन समर्थन, संघर्ष और नेतृत्व जैसे विषयों को दिखाया गया है। ट्रेलर से यह संकेत मिलता है कि कहानी में कई बड़े टकराव और भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी कहानी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि विजय वास्तविक जीवन में भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक फिल्म के रूप में भी देख रहे हैं। यही वह वजह है कि रिलीज के पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सत्येंद्र सूर्या ने संभाली है।
ट्रेलर और प्रोमो में दिखाई गई विजुअल क्वालिटी काफी शानदार नजर आती है। बड़े बड़े फ्रेम, भीड़ वाले राजनीतिक दृश्य और एक्शन सीक्वेंस को फिल्म को भव्य बनाते हैं। रंगों का उपयोग भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। फिल्म को एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है और इसका हर दृश्य बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का बड़ा हिस्सा है। ट्रेलर में विजय को कई दमदार एक्शन दृश्यों में देखा गया है। फाइट सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं और इसमें मास एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। विजय के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म का यादगार सिटी मार्च देने वाली दिखाई देती है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है। विजय और अनिरुद्ध की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार काम कर चुकी है। यही कारण है कि इस फिल्म के संगीत को लेकर भी काफी दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर ने पहले ही दर्शकों को प्रभावित किया है। अनिरुद्ध का संगीत फिल्म की भावनाएं और एक्शन दोनों को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं की। चूंकि फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में कई बार देरी हुई और सेंसर से जुड़ी कानूनी चुनौतियां सामने आई, इसलिए यह लगातार खबरों में बनी रही। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने लगातार इस फिल्म के समर्थन में पोस्ट करते रहे। ट्रेलर को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई लोगों ने इसे विजय के करियर की शानदार विदाई का फिल्म बताया। जहां तक आलोचकों की बात है, रिलीज से पहले पूरी समीक्षा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विस्तृत क्रिटिक रिव्यू आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी ऊंची रही है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म की अंतिम कमाई के आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि फिल्म को ब्रेक इवन के लिए 500 करोड़ रुपए के आसपास का वैश्विक कारोबार करना पड़ सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट आधारित जानकारी नहीं है। आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की सटीक जानकारी यह भी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ओटीटी रिलीज की बात करें तो अभी तक किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म और ओटीटी रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म के डिजिटल अधिकारों को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, लेकिन निर्माताओं द्वारा अंतिम घोषणा नहीं की गई है। हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जा रही है। इससे पूरे भारत के दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत विजय की पावर, स्टार विशाल स्केल, राजनीतिक विषय, दमदार एक्शन और अनिरुद्ध का संगीत है। इसके अलावा फिल्म को विजय के अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाने से भी इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर रिलीज में हुई देरी और कानूनी विवादों ने फिल्म की यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन इससे दर्शकों